कर देता हूँ। एक बार मैं वो कनेक्ट कर लूँ, क्या कहते हैं, राइटिंग पैड कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टारगेट रहेगा वो अपना जो तीसरा एक्सरसाइज है 6.3 एक्सरसाइज, ठीक है। उसके थोड़े कहानी जो बेसिक्स हैं उसके थोड़ा रिव्यू वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। और 6.2 में आई गेस सब बच्चों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसके जो अटक रहे हैं वो बता देना एक बार, लास्ट में उसको देखते हैं, ठीक है। एक बार नितेश तेरे कितने अटक है अभी सिक्स आपने पॉइंट सिक्स थ्री के? पॉइंट थ्री थोड़ा समझाया था क्या? टू, 6.2 दोबारा बोल दीपक। मुझे लगा आप कह रहे थे ना 6.3 का थोड़ा रिव्यू भी दोबारा देख लेते हैं, मुझे लगा आपने कल भी समझाया था। नहीं नहीं, दोबारा नहीं, कल नहीं समझा था, कल तो 6.2 के ही कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। प्रमोद ने अकेला ज्वाइन किया था, उसी को बताया था सिक्स हाँ, पॉइंट टू मैंने भी का लास्ट कुछ। 10 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है। तू कहीं घूम रहा है क्या दीपक? नहीं भैया, सामने ये स्टैंड फैन लगा हुआ है। अच्छा चल, इट्स ओके। हाँ तो भाई 6.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ तक तुम एक बार ट्राई करना, जहाँ पे जो अटके वो मेरे से पूछना, ठीक है। दीपक, और दीपक ने ये क्या नाम है, गुप्ता, नितेश, कितने कर लिए भाई एक बार बता दे। हाँ, चेक करो, उस पर बॉक्स पे चेक करो पहले। सिक्स अरे मैं पॉइंट टू 12वां कर रहा हूँ। 6.2 ये देख ले आँख खोल के। 6.2 12 क्वेश्चन। ठीक है हेमंत, हेमंत, हेमंत भाई खाली ऐसे ही ज्वाइन नहीं करना होता है, रिप्लाई भी देना होता है, कुछ बोलना भी होता है, खाली ज्वाइन करके सो जाते हो। हेमंत, देखो ये लड़का कॉल ज्वाइन करके सो गया। ठीक है कोई बात नहीं, 6.3 का करता हूँ, नितेश कंप्लीट कर लियो, ठीक है। आपको चेक बुक्स तो देखो, करना होगा आप। अब जो है, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है, तुम इस थ्योरी को अच्छे से एक एक बच्चे पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना, तो तुम्हें और डीपर समझ में आएगा। बट मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये होता क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, ठीक है। जैसे देखो, ये मान के चलो बहुत सारी तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम पहाड़ पे हो, ठीक है। तो जैसे मान के चलो यहाँ से चढ़ते हो तो पहाड़ की एक चोटी होती है ना, चोटी, टॉप पीक, ठीक है। तो जो पहाड़ की जो पीक होता है उसको कहा जाता है महत्तम, मैक्सिमम, कहते हैं ना किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा, ठीक है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो मैक्सिमा कहलाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, और किसी चीज की जो सबसे निचली वैल्यू है, ठीक है, वो जो सबसे निचली वैल्यू वो क्या कहलाती है, तुम्हारी कहलाती है मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, मिनिमम वैल्यू। तो उसको कहते हैं मिनिमा, ठीक है, निम्नतम और उच्चतम। तो ये होती है, एक होती है मैक्सिमम और एक होती है मिनिमम, ये दोनों चीज, दो चीज होती है आपस में, ठीक है। इसमें भी होता क्या है, तो एक चीज ये सब तुम पढ़ोगे। अच्छा, एक एक चीज और होता है तुम्हारा एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या कहलाता है, जहां पे एक्सट्रीम मतलब समझते हो, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम मतलब चरम मान, मतलब कि या तो एक्सट्रीम वैल्यू ये होगा, ये, या एक्सट्रीम वैल्यू ये होगा, मतलब या तो सबसे ज्यादा ही हो या सबसे बेकार है। तुम कहते नहीं हो कि तुम लोगों ने भी ऐसे क्या रखा है, कोई मान के चलो कोई बच्चा अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आता है, ठीक है। और या फिर बिल्कुल डल हो, बिल्कुल बेकार, मतलब वो हमेशा फेल होता है, ठीक है। तो दो टाइप कैटेगरी होती है ना हमेशा। और फिर तीसरी कैटेगरी क्या होती है, जो बीच बीच वाली होती है, ठीक है। बट जो फेमस रहते हैं ना, वो हमेशा दो ही कैटेगरी के लोग रहते हैं, या तो सबसे अच्छा वाला या सबसे बेकार वाला। तो ये जो इन दोनों कैटेगरी के वैल्यू कहते हैं ना, तो इनको कहा जाता है एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। चरम मान, या तो सबसे अच्छा या सबसे बड़ा, ठीक, और बेकार। तो अच्छे वाले को यहाँ पे हम कहते हैं उच्चतम, और बेकार वाले को हम यहाँ पे कहते हैं निम्नतम कहते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा उच्चतम और निम्नतम का डेफिनेशन, ठीक है जी। ठीक है, तो दिस इज इट, ओके। सो इसके अलावा तुम और सब थोड़ा बहुत देखो, तो ये पढ़ना मैक्सिमम में क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है,
देखो कुछ कुछ टर्म्स मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, वो सब तुम्हें याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी के बाद से तुम्हारे माइंड में टर्म्स हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आर दोज टर्म्स एक्चुअली? हाँ, मैं एक बार बोर्ड ऑन कर लूँ, 2 मिनट लगेगा बस। तो मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, और वो टर्म्स अब जो है आपके बाद से रेगुलर यूज होंगे, ठीक है। मतलब ये सोच लो तुम्हारी शुरुआत है 12th क्लास में, अब तुम आगे जो भी पढ़ोगे ना जब भी, तो हर एक क्लास में तुम्हें ये टर्म्स हमेशा सुनने को मिलेगा, जब भी रिलेटेड टू दिस, इन टॉपिक्स के बारे में जब भी तुम पढ़ोगे तो, ठीक है। वो एक बार इसको रीड हो गया मैं तो। ये रीड हो गया, इतना टाइम क्यों ले रहा है? ओके। तो गड़बड़ा है ये, इतना पुराना वाला नहीं। हाँ, ये नहीं है। चलो। सो ओके। सो जो टर्म्स की अपन बात कर रहे थे भाई लोगों, तो वो टर्म्स ये हैं तुम्हारा। पहला हमने क्या बात किया था, सबसे पहले हमने बात किया था उच्च क्या बात किया था हमने, क्या था यार वो, उच्चतम और निम्नतम, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, सबसे फर्स्ट हमने ये बात की थी, ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है ना? अभी आ रही। ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी उच्चतम और निम्नतम। उच्चतम, और दूसरा जो है वो है निम्नतम। इसका मतलब सबको तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नतम, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद जो अभी हमने बात किया था, एक होता है, क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, और एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मतलब निरपेक्ष न्यूनतम मान और निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये मान लो, ये होने का क्या तरीका है कि ये तुम ऐसा मान लो, कुछ एक मिनट, एग्जाम्पल्स क्या? हाँ, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये सारे जो जिस उन पॉइंट्स पे जो मैक्सिमम बिंदु है, ठीक है, उस वो भी याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था, ये सी पॉइंट पे, यानी कि एक्स के बराबर सी पे आंसर कितना आ रहा है, एफ सी निकल के आ रहा है, मतलब इसका ये जो मान निकल के आएगा ना इस वाले बिंदु पे, जिस बिंदु पे वो मान
अपना मैक्सिमम मान देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाता है। ठीक है, और वो जो वैल्यू होती है उसको क्या कहा कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं तुम्हें एक वो बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, तो लेट सपोज तुम्हारा एक फंक्शन है, अ, उसको मैं लेते हैं, एक काम करते हैं, हाँ, एक फंक्शन है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैं तुम्हें एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स, एफ एक्स ले लेते हैं। एक काम क्या लेना है यार, इसको करता है साइन एक्स की बात करते हैं, चलो। हालांकि ये नंबर भी हो सकता था, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री या एक्स प्लस थ्री, इस तरीके के कुछ नंबर भी हो सकते थे। ठीक है, या व्हाट आई कैन डू एक्चुअली, साइन एक्स ही लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है, ऐसा कुछ होता है, ये तो अग्री करते हो सब लोग। अब यहाँ पे कितना होता है, वन होता है, और यहाँ पे कितना होता है, माइनस वन होता है। तो अब तुम देखो, ये जो अपने सबसे ऊंचे वैल्यू पे जा रही है, ये इसका सबसे ऊंचा वैल्यू है कि नहीं है। तो ये जो है ना, और ये कितने पे आता है ये वैल्यू, 90 पे आता है ना, 90 पे, 90 पे साइन 90 पे कितना होता है, एक होता है। तो जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि एफ ऑफ सी, सी जो हो गया तुम्हारा कितना, मान के चलो वन हो गया मतलब, और सी जो है वो कितना है, 90 डिग्री, मतलब अगर तुम 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू निकालते तो कितना होता है, वन, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो जिस बिंदु पे मैक्सिमम आता है तो उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और जो वैल्यू निकल के आती है उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब वो उच्चतम बिंदु, और क्या है ये? हाँ, तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, उच्चतम बिंदु। ठीक है, इंग्लिश वाला नाम ज्यादा क्लियर है, पॉइंट ऑफ, ओके, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, एक होता है तुम्हारा निम्नतम बिंदु, निम्नतम, नाम ही बता रहे हैं, जैसे उच्चतम में जिस बिंदु पे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आती थी उसको कहते थे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी यहाँ पे जो बिंदु हो जाएगा ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज द एक्स की जो वैल्यू होती है, जो एक्स एक्सिस पे होता है, ये एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष पे, तो जो एक्स अक्ष पे होता है वो होता है बिंदु, और जो वाई अक्ष पे होता है, ये वाई अक्ष पे, ये जो पॉइंट है ना, ये वाई एक्सिस पे नाप रहा है। पॉइंट का मतलब ऊपर नीचे कितना गया हुआ है, ये चीज डिस्टेंस नापा जाता है। ठीक है, जैसे एक्स में इधर उधर जाने का मतलब वो एक्स पे नापा जाता है, और ऊपर नीचे जाने का मतलब वो वाई पे नापा जाता है। तो डिस्टेंस किस पे नापा गया, यहाँ पे वाई पर, जो कि कितना है, वन। उसका उच्चतम बिंदु बिंदु जो है वो 90 डिग्री, और मान जो है वो कितना है, वन। ठीक है, तो ये था पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनी मिनिमा। ठीक है, ये कुछ मैं टर्म्स दे रहा हूँ तुम्हें जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा वो रहेगा, टेबल चेयर इधर है नहीं बड़ी। ओके, तो व्हाट नेक्स्ट, ये चारों पॉइंट समझ में आ गए ना, उच्चतम क्या होता है, उच्चतम मान क्या होता है, उच्चतम बिंदु क्या होता है, निम्नतम बिंदु क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मैंने बता दिया था, जो भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, चरम मान, जो भी वैल्यूज होती हैं उसको क्या जाती है, एक्सट्रीम वैल्यू। या तो एक्सट्रीम मतलब या तो सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, चरम मान, पांचवा पॉइंट था चरम, चरम मान। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू, परफेक्ट। हेमंत कहाँ गया भाई, चल हेमंत भाई घूमने चले गए। देखो डायग्राम से तुम्हें पता चल रहा है, डायग्राम से दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू, दिस इज आल्सो एक्सट्रीम वैल्यू, बट दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। ओके, एंड इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखोगे ना, अगर तुम देखो एक से लेकर के चार तक में इस फंक्शन में, तो एक जो है वो मिनिमम है और चार जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, देख रहे हो।
तो इस पर्टिकुलर रेंज के लिए अगर देखा जाए तो एक तो मिनिमम हो गया और चार कैसा हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो ये सब है। इसको थोड़ा डीपर में थोड़ा पढ़ना, ठीक है, कोई पॉइंट समझ में ना आए तो फिर मेरे से कहना। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारा ग्राफ कभी इस तरीके का बनता है तो इसमें बताओ मेरे को, कोई बच्चा बताना चाहेगा कि इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना होगा, उच्चतम बिंदु क्या है इसका? बताओ कोई, नितेश, दीपक। -3 कॉमा ऊपर लिखा होगा। अच्छा, तो मतलब चल ठीक है, उच्चतम जो बिंदु कह रहे तू -3 कह रहे है, ठीक है। आठ। और और या फिर इधर से +3 कह सकता है ना, दोनों में से कुछ एक कह सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू ये सही तो है, लेकिन ये चित्र एक्चुअल में अधूरा बन रखा है। अधूरा क्यों बन रखा है? ये जो होती है ना ये, एक मिनट रुकना, कहाँ गया इसका क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। तो इन्होंने पता है क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू r। अब ये जो है ना, इन्होंने उसका फिर मैं इसका बेसिक बोल रहा हूँ सर, आपने एक लोन अप्लाई इन्होंने ना ना तो x उसमें बिलोंग्स टू मैं r आपको बस क्रेडिट लिख देना के चाहता दिया है हूँ भाई, कि ठीक आप है। ना उससे इसका मतलब 40,000 आप ये अप्लाई नहीं कर है सकते हो, इससे कि ज्यादा ये -3 पे खत्म है, ये -4 भी जाएगा, -5 भी जाएगा। तो 40,000 या उससे कम अप्लाई ज्यादा करोगे तो दिखाना आपका जो पॉसिबल बैलेंस था रहेगा नहीं, ठीक है। 50,000 से तो ज्यादा ज्यादा आप अप्लाई दिखाना नहीं कर सकते पॉसिबल है नहीं, तो एप्लीकेशन से इसीलिए आप उन्होंने क्या अप्लाई करा, कर -3 तक दिखा के रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं खत्म होती है और आगे जाएगा, ठीक कैसा है। तो फाइनली इसका क्या है आईएफएमएस से कि, आप 40,000 तक कर सकते हो, एक मिनट रुकना यार। 40,000 से ज्यादा के हाँ लिए आप मतलब -3 से ज्यादा जा सकता है। अवेलेबल हाँ, हो रहे हैं। -3 कल की आप वैल्यू पे हमारा तो जो है बंद हो -4 भी जाएगा रहेगा, -4 पे तो कितना हो जाएगा, 50,000 16। से विड्रॉ ये जो कर इसका सकते फंक्शन है हैं। ना, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो -3 पे जैसे 9 है, देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -3 पे 9 जा रहा है, ठीक है। +3 पे 9 जा रहा है, इसी -4 पे कितना जाएगा, 16 जाएगा, ठीक है। -5 पे कितना जाएगा, 25 जाएगा। तो इस तरीके से, तो इसका जो अगर तुम मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहीं है ही नहीं, ठीक है। मतलब ये ऊपर जितना ले जाना चाहोगे तो उसका ऊपर ऊपर कोई इसका रोक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कह रहे हैं, पढ़ो, कह रहे कि फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है, समझ गए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी निम्नतम मान बात करो, इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है, कम से कम वैल्यू इसकी कितनी है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है इसकी, बताओ। लोएस्ट वैल्यू बताओ। वाई अक्ष पे ये जीरो। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 0। और जीरो, जीरो कब आ रही है, जब एक्स की जगह पे 0 है तभी तो आ रही है 0, जीरो। है ना। तो x हाँ। बराबर 0 जो हो जाता है वो हो जाता है निम्नतम बिंदु, ये रहा निम्नतम बिंदु। और x बराबर जो 0 हो गया वो निम्नतम बिंदु हो गया, और जो 0 है वो क्या हो गया, निम्नतम मान हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ गए। समझ गए निकालना कैसे होता है, चित्र की मदद से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चित्र देखो, इस चित्र में क्या है, इस चित्र में इन्होंने हमें पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, रेंज बता दिया कि तुम्हें ना -2 से 1 तक ही घूमना है, ठीक है। यानी कि तुम यहाँ से यहीं तक सर्च करो, ठीक है, तुम ज्यादा आगे मत जाओ। इन्होंने चित्र तो पूरा बना रखा है भाई लोगों ने, ठीक है। बट तुम्हें जो इंटरेस्टेड पार्ट है वो यहाँ से, -2 का कहाँ आएगा लाइन, यहाँ आएगा, और 1 का लाइन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहीं से यहाँ तक के बीच में तुम्हें चेक करके बताना है कि इसका निम्नतम मान कितना है और उच्चतम मान कितना है, ठीक है। तो चलो भाई, हो जाते हैं शुरू, और बताओ इसका जो निम्नतम मान है वो कितना है। निम्नतम सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी? भैया दोबारा बताना। अच्छा, ये इस क्वेश्चन का था, इसका नहीं था। हाँ, मैं ये कह रहा था, भूल जाओ जो मैंने कहा था, सब भूल जाओ, मैंने किसी और क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये जो ऊपर लास्ट क्वेश्चन अभी हमने खत्म किया ना, उस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट और है, एक क्वेश्चन और है एक्चुअली ये वाला, ठीक है। पहले यहाँ पे मैंने क्या कहा था तुम्हें कि इसका जो x की वैल्यू है, तुम कुछ भी ले सकते हो, -5 भी ले सकते हो, -10 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वट एवर फ्री। क्योंकि ऊपर में इन्होंने हमें पहले ही बता रखा था बुक में कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x की जगह पे तुम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है। तो विच इज ऑल्सो, इसी कंडीशन के लिए इसका क्या था, उच्चतम मान नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब इसका जो पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में इन्होंने कहा क्या कि इस बार ना तुम x की जगह पे कुछ भी मत लो, x की जगह पे -2 से 1 के बीच का लो, यानी -2 और फिर 1 के बीच का, ठीक है। तो -2 से 1 के बीच में जब इन्होंने मैक्सिमम मान निकाला तो कितना आया, 4। क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 4। और ये -2 का मैंने स्क्वायर ही क्यों किया, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है ना, ये f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जो फंक्शन है वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए मैंने एक्स की जगह पे 2 रखकर -2 रख करके कितना आ गया 4। तो अगर अंतराल के हिसाब से भी तुम्हें देखना होता है ना, जैसे यहाँ पे अंतराल -2 से 1 कर लिया, तो तुम एक्स की वैल्यू -2 से 1 के बीच में ही लेकर के देखोगे, सारी वैल्यू लेकर के देखोगे, और जिस वैल्यू पे सबसे बड़ी वैल्यू मान आ जाए, सबसे बड़ा मान आ जाए, तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और जिस पे छो सबसे कम मान आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, इस वाले पे 15 पे, एग्जाम्पल 15 है। एफ एक्स बराबर इन्होंने दे रखा है मोड एक्स, ठीक है। तो मोड एक्स का ग्राफ बनाओगे तो तुम ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा अगर कोई मैक्सिमम या मिनिमम मान यदि कोई है तो ज्ञात करो। तो भाई मेरे को तो इसका मिनिमम वैल्यू तो मेरे को 0 दिख रहा है, अग्री करते हो सब लोग? 0 पे मिनिमम, निम्नतम मान 0 दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये 0 से नीचे जा ही नहीं रहा, वाई अक्ष पे 0 से नीचे जा ही नहीं रहा, ये यहीं से आया, ऐसे करके आया और ऐसे करके फिर भाग गया। अगर और मान के चलो ऐसे करके आ रहा होता लाइन, और ऐसे करके और नीचे घटता, तो वो होता कुछ और मिनिमम वैल्यू, बट यहाँ पे इधर से आया और इधर से चला गया, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू है इसका 0। व्हाट अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू, बताओ मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई, कोई बच्चा। इन्फिनिटी होगी ना भैया, इसमें तो अनंत तक जाएगा रियल वैल्यू का है हाँ तो। तो इन्फिनाइट नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं कि उच्चतम मान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता आर के लिए, ठीक है। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने बता रहे हैं यहाँ पे कि अतः आर में कोई उच्चतम मान नहीं है, सिंपल। और निम्नतम का तुम्हें पता ही है, तो खत्म ये भी। अगर इसमें फिर से वही कंडीशन दे दिया, अगर इन्होंने कहा कि भाई अब तुम -2 से 1 के बीच में बताओ, तो -2 से 1 के बीच में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, -2 से 1 के बीच में बताओ क्या होगी। इस बार इन्होंने इंटरवल लगा दिया, ठीक है। इंटरवल क्या कह रहे हैं कि तुम भाई -2 से चलो और 1 पर के रुक जाओ, ठीक है। तो बताओ अब इसका जो मिनिमम वैल्यू है कितना है, मिनिमम वैल्यू बताओ भाई। मिनिमम वैल्यू तो -2 हो जाएगी और उच्चतम ना -1। गलत गए मेरे भाई, मेरे गलत गए। इसका जो मिनिमम वैल्यू हमेशा एक्स पे नहीं वाई पे देखते हैं, वाई पे, वाई जो मान है ये, ठीक है। एक्स इनपुट होता है, वाई ये आउटपुट जीरो हो होता है। जाएगी। तो जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो है 0, और जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू बताओ कितनी है, जीरो। मैक्स वैल्यू तो अब वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोल रहा हूँ, सॉरी भैया। रेंज बता दिया मैंने, रेंज -2 से 1 के बीच में ही लेना, ये सब भूल भैया जाए, ये सब मैक्स कुछ वैल्यू होगा तो, ही नहीं। ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेंज इन्होंने कह दिया कि तुम एक्स की जगह पे सिर्फ यही ले सकते हो, यहाँ पे देख रहे हैं क्या रखा है, केवल -2 से 1 तक ही ले -2 से। सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो इसकी बड़ी वैल्यू दिख रही है वो ये दिख रही है, तो भैया -2 पे -1 कितना आ रहा है, -1 को तो दिखता वाई देखते हैं भाई, वाई। तो जब हमने -2 है। दो। रखा तो उस टाइम पे अपना वाई कितना था, 2। -1 पे वाई कितना था, 1। 0 पे वाई कितना था, 0। दो। 1 पे वाई कितना था, 1, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आई वो 2 निकल के आई। और ये एक। कब निकल के आई, जबकि एक्स था मेरा -2। और मिनिमम वैल्यू निकल के आई 0, कब निकल के आई, जबकि मेरा एक्स था 0। तो एक्स बराबर 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। एक्स बराबर -2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड मैक्स वैल्यू इज 2। समझ गए, इस रेंज के लिए। तो थोड़ा रेंज का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ठीक है। मे बी ये क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, एंड कर देना, आज के लिए इतना ही काफी होगा। चलो मैं कुछ और देखता हूँ वैसे तो। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y बराबर एफ एक्स दे रखा है, मतलब y बराबर x दे रखा है, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। y बराबर x सबको पता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, यहाँ से गया, यहाँ पे रुक गया। रेंज बता दिया भाई ने कि 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। अच्छा कोई मेरे को बच्चा ये बताना चाहेगा, ये यहाँ पे गोल सा ब्रेक क्यों लगा दिया दोनों तरफ, शुरू और अंत में गोल क्यों लगा रखा है, ओपन ब्रेक, ओपन सर्कल क्यों है? कोई बच्चा बताएगा ओपन सर्कल क्यों है, ओपन सर्कल, ओपन सर्कल क्यों है, मेरे को बताएगा कोई बच्चा? इसकी वैल्यू इससे आगे भी जा सकती है लिए। भैया जीरो से जैसे, बोल भाई नितेश, ये हेमंत सोता रहता है भाई, ये ऐसा थोड़ी ना होता है, इसको समझाता हूँ। बोल नितेश क्या कह रहा था, 0 से 1, भैया ये ऐसा भी तो हो ब्रैकेट। सकता है जैसे 0 और 1 के बीच में क्वेश्चन दिया जाएगा। हाँ हाँ, ये ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। आई डोंट नो तुम लोगों को कितना याद रहता है,
ठीक है। तो एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट। अगर ओपन ब्रैकेट है तो उसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। जैसे यहाँ पे 0 और 1 को छोड़ देंगे, 0 से जस्ट आगे ले सकते हैं, 0.0001 लेंगे, 0 से आगे की वैल्यू लेंगे, और 1 से बीच की वैल्यू, मतलब 0 और 1 की बीच की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और अगर 0 और 1 कर लो तो इसका इसमें क्या होता है, जीरो जीरो से पॉइंट फाइव एक जीरो तक, पॉइंट फाइव ठीक है। 0 से 1 तक मतलब इन दोनों को इंक्लूडेड है, इसमें हो जाता है तक हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, बिटवीन हो जाता है। 0 से 1, इसमें क्या होता है के बीच की वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसमें लगते हैं ओपन ओपन सर्कल लगता है, और उसमें लगता है डॉटेड सर्कल। पहले भी बताई थी, आई डोंट नो याद रहता है कि नहीं। इट्स ओके। नेक्स्ट देखो। अच्छा, ओके। तो अच्छा, इस वाले फंक्शन में ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। इसको और डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, देखो पहले हाशमान था, मतलब घटते गया फंक्शन, फिर वर्धमान हो गया, बढ़ने लगा यहाँ से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था। इंक्रीजिंग मतलब वैल्यू बढ़ रही होती है, डिक्रीजिंग मतलब वैल्यू घट रही होती है। तो देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पहले इंक्रीजिंग था, फिर क्या होने लगा, इन सॉरी, पहले फंक्शन की वैल्यू घटती गई मतलब डिक्रीजिंग, फिर क्या होने लगी, बढ़ने लगी, फिर क्या हो गई, इंक्रीजिंग, फिर क्या होने लगी, घटने लगी, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर ऐसे दो एक साथ आते हैं तो इसका कुछ मतलब होता है, इसके बेसिस पे तुम कुछ पॉइंट्स हम जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। वो कैसे पता करते हैं, क्या करते हैं, वो सब कल बताऊंगा, ठीक है। अभी इसका इतना ही है, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल टेस्ट है, फिर इसको पॉइंट ऑफ थोड़ा थ्योरी पढ़ना, ठीक है। अभी थ्योरी आज के लिए इतना ही, थ्योरी काफी है, ठीक है। बाकी अब मैं कल स्टार्ट करता हूँ, चलेगा इतना। अभी क्वेश्चंस मैंने करवाए नहीं स्टार्ट इसके, मतलब देखना तुम लोग अगर कर पाओ तो। बट इसका एक्सरसाइज कहाँ बोलोगे भाई। ओ भाई, बहुत सारी चीजें इस एक्सरसाइज में, मुझे लगता है इसके बाद खत्म ही है फिर तो। हाँ खत्म है, लास्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बहुत है। बताना भूलते था कि आप एक बार कॉपी का कर सकते हाँ। हो। प्रिंट मैं बाकी कल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारा टॉपिक है तो थोड़ा अपने मतलब आज कॉपी का कर सकते वो हो, मैं थोड़े कह रहा हूँ क्लियर कर लेना, आज जो कॉपी पढ़ा है का ना वो सब। विड्रॉल कर सकते हो, 9 का फिर दोबारा कर सकते ठीक है, ठीक। चलो, बाय, हो, गुड नाइट। 1% एक एक गुड नाइट सब। ठीक है भैया। पर एनम है, बट सर आप इसमें देखोगे ना, आप जो चार देखोगे वहाँ पे, उसमें देखो आपका, आप अगर 40,000 ले रहे हो ना, तो आपका जो इंटरेस्ट